हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको केवीएस सीटेट यूपीटेट 2022 की तैयारी कराई जा रही है। ये वीडियो जो बच्चे एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है, हम लोग इस चैनल पर आपको मैथ्स चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। मैंने रेशियो चैप्टर पहले शुरू किया था और वो कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ और पार्टनरशिप का भी पार्ट 1 इसके पहले मैं बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं वो पहले पार्ट 1 को जाके देख लेंगे और रेशियो को भी आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप पार्ट 2। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है पार्टनरशिप का। ए, बी और सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक और हो तो कुल लाभ 9,400 रुपये, बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए आपको डिटेल क्या क्या दे रखा है, ए, बी और सी। तो जब भी कंपेयर किया जाए किसी क्वेश्चन में तो आप लास्ट वाले से स्टार्ट किया कीजिए। बी और सी का कंपैरिजन दे रखा है, क्या कह रहा है, बी सी से 5,000 अधिक। तो मान लीजिए सी के पास 0 रुपये थे तो 5,000 अधिक मिल गया, इसको 5,000 दे दीजिए। ठीक है, फिर वापस आइए यहाँ पे, ए बी से 7,000, तो बी के पास कितना है 5,000 और ए उससे 7,000 ज़्यादा है तो 7 5 12, मतलब ए के पास 12,000 रुपये है। ठीक है, तो ये तो इस कंडीशन के हिसाब से आपने लिख लिया, लेकिन टोटल इन लोगों ने दिया कितना है 47,000। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल कितना है 47,000 रुपये इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, जिसमें से ये 12 और 5 17 निकाल दीजिए, इसमें से 17,000 निकाल दीजिए। ठीक है, तो बचा कितना 30,000। तो ये 30,000 क्या होगा, ये जो तीनों ने इक्वली दे रखा होगा तो इस 30,000 को 3 में बांट दीजिए तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 इसका है, 10,000 इसका है और 10,000 इसका है। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करें तो इसी तरह सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब सी के पास टोटल कितना था, सी ने इन्वेस्ट कितना किया है 10,000 रुपये का, बी ने 15,000 रुपये का, ठीक है, और ए ने टोटल 22,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखिए इसको जोड़ के देखेंगे तो 47,000 के इक्वली आएगा। और मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में कि हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट या टाइम के रेशियो के हिसाब से ही बांटा जाता है। तो इसका रेशियो अगर देखें तो ये 3 जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से 3 जीरो यहाँ से ये इतना कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 22, यहाँ बचेगा कितना 15 और यहाँ कितना 10। तो ये रेशियो आ गया। ये क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो आपको मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 94,000 और कुल प्रॉफिट, ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 94,000 नहीं है 9,400, सॉरी 9,400 है। ठीक है, तो प्रॉफिट ये तो ओरिजिनल वैल्यू है लेकिन रेशियो में कितना प्रॉफिट हो रहा है 22 रेशियो 15 रेशियो 10, ये पूरा जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 47। ठीक है, मतलब रेशियो में तो 47 है और ओरिजिनल वैल्यू 9,400 रुपये है। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 47 दूना 94, ये एक है। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई 200, यूनिट वैल्यू आपको पता चल गई। अब पूछा क्या है, बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे देखिए बी का प्रॉफिट है 10, तो 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10 कितना हो जाएगा 10, सॉरी बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो बी की प्रॉफिट कितनी है, ये बी है, बी का प्रॉफिट कितना है, रेशियो में 15 है, तो 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 15, एक की वैल्यू 200 तो 15 की वैल्यू 3,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का यही तरीका है, सबसे आसान, और इसी तरह आप करेंगे। ठीक है, जब भी कंपैरिजन करें तो लास्ट वाले से स्टार्ट करके पहले बांट लेंगे पैसे को और जो बचेगा उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, फिर रेशियो निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें क्या दे रखा है, किसी पूंजी में ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। ठीक है, तो 3 साझेदार दे रखा है, उसके आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे,
जिसमें ए की पूंजी 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये, बी को 300 रुपये मिलते हैं तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। ए, बी और सी। ए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए, तो 10,000 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बी और सी का इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अभी दिया नहीं है। आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ए को 500 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, बी को 300 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है और सी का प्रॉफिट अभी दिया नहीं है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1,000 रुपये। ये क्वेश्चन में देखिए कुल प्रॉफिट कितना है, 1,000 रुपये। ठीक है, तो अब यार ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो प्रॉफिट ए को 500 हुआ है, बी को 300 हुआ है, अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 1,000, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें टोटल में से, तो 800 माइनस करेंगे 1,000 में तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। सी का प्रॉफिट है 200 रुपये। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया था कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है या तो टाइम का रेशियो होता है। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दिया होता है तो उन दोनों के मल्टीपल का होता है। यहाँ केवल क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉफिट का जो रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ से ये कितने गुना दिख रहा है आपको, 500 का 20 गुना दिख रहा है। ठीक है, तो इसका 20 गुना ये होगा, क्योंकि रेशियो सेम ही होगा, 5-3-2 के रेशियो में अगर ये हुआ है, इसको काट देंगे तो 5-3-2 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे भी जो ऊपर वाला रेशियो होगा वो भी 5-3-2 ही आएगा। तो ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 300 का 20 गुना 6,000, और ये 20 गुना कर देंगे 200 का 20 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रेशियो चेक कर लीजिए, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, ये तो बचेगा क्या 10, 6 और 2, उसको भी काट देंगे तो 5-3-2, मतलब रेशियो 5-3-2 ही है, मतलब सही है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी की पूंजी बताइए, तो सी की पूंजी कितनी है, सी की पूंजी आपको दिख रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन ये घुमा के बस दिया था, कुछ करना नहीं है आपको, ध्यान बस यही रखना है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग बना दिए। यहाँ 20 गुना दे रखा था तो ये भी 20 गुना और ये भी 20 गुना कर दिए। ठीक है, उसके बाद कुछ भी पूछे वो आंसर आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोगों को वीडियो पसंद आई हो कम से कम लाइक कर दिया करें और कमेंट में बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी व्यापार में क्या दे रखा है, ए और बी की पूंजी 3 और 2 के अनुपात में। ए और बी की पूंजी दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में। ए और सी की पूंजी मतलब ए और सी का रेशियो, ए कितना है 2 और सी कितना है 1, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2 और 1। तो क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो नहीं कराया था कि कॉमन पार्ट वाले का एलसीएम लेके उसको इक्वल करते हैं। इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये सब रेशियो में मैंने बताया है, और इक्वल करते हैं क्योंकि ए की वैल्यू 2 अलग अलग नहीं हो सकती। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कर दीजिए, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई और इस पूरे में क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा 6, इसमें 2 2 या 4 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो रेशियो क्या आ गया 6 4 3 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आगे पूछा है, यदि उनको कुल 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, तो ये तो प्रॉफिट का रेशियो आपका आ गया ना। तो रेशियो में कितना लाभ हो रहा है 13 का, और ओरिजिनल में लाभ कितना दे रखा है 1,57,300 रुपये। ठीक है, तो इसको कट कर लीजिए, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 13 1 या 13, 2 बचा, 13 2 या 26, 1 बचा, 13 1 या 13 और 2 0। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई। तो पूछ रहा है बी को लाभ कितना होगा, तो बी का क्या लाभ है, बी ये दे रखा है 4, तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 48400। ठीक है, तो 4 की वैल्यू आपको पता चल गई, मतलब ये बी की वैल्यू है, 4 मतलब बी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी कितना भी घुमाए, अगर रेशियो आपने अच्छे से पढ़ा है तो पार्टनरशिप बहुत आसानी से लग जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कुछ अच्छा कमेंट भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।